हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 25 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोरोना महामारी पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना से जंग जीत चुके लोगों से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे मन की बात एक ऐसे समय कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। पीएम मोदी ने वैक्सीन से जुड़ी सभी अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार गांव में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। जैसे आज हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं हैं। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस ड्राइवर बड़ा रिस्क उठाकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शशांक से बात की। डॉक्टर शशांक ने बताया कि कोरोना के म्यूटेंट से घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी तेजी से ही लोग ठीक भी हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात में सुधार नहीं होने के चलते राज्य सरकार सूबे में लगे लॉकडाउन को और एक हफ्ते के लिए बढ़ा चुकी है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर चल रहा है। ऑक्सीजन का संकट बना है, बेड्स की किल्लत है, जिसके चलते फिलहाल सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आया। दिल्ली में बीते शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड 357 मौत हुई। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,724 नए मामले सामने आए। 92 लोगों की मौत हुई। अब तक यहां 3,32,110 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,491 नए मामले सामने आए। 60 लोगों की मौत हुई। अब तक यहां 4,13,334 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और 3,703 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,918 नए मामले सामने आए। 104 लोगों की मौत हुई। अब तक यहां 4,85,703 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,281 नए मामले सामने आए। इस दौरान 59 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 67,160 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 676 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों के लिए सुविधाएं बढ़ने के साथ ही सरकार उनका एकाधिकार भी खत्म करेगी। ई टेंडरिंग प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। इंजीनियरिंग कार्यों के राज्य स्तरीय आईटी समाधान के साथ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सीएम ने पोर्टल लॉन्च की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंजीनियरिंग कार्य विभागों की बैठक के दौरान ये जानकारी दी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उपस्थित रहे। इसी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेशवासियों को अच्छा संदेश दिया। विपुल गोयल ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद विपुल गोयल ने प्रदेश के लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। इसके अलावा विपुल गोयल ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। कहा कि लोग वैक्सीन को लेकर किसी तरफ की अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश के लोगों का धन्यवाद किया और सभी लोगों से अनुरोध किया कि कोरोना की महामारी से जीतने में परिवारों को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही विपुल गोयल ने लोगों से बढ़ चढ़कर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। साइबर सिटी गुरुग्राम में निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। सिरसा में कोरोना ने एक महिला समेत 7 लोगों की जान ले ली। जिले में एक दिन में 529 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम के मेट्रो अस्पताल में सामने आई ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल ने ट्वीट कर मांगी मदद। सरकार से मरीजों की जान बचाने की लगाई गुहार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई। गुरुग्राम के उपायुक्त ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। पंचकुला में कोरोना के मद्देनजर पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने 144 धारा लागू करने के आदेश दिए, जिसके बाद अब 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लग गया। सरकारी ड्यूटी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और दूसरी आपातकाल सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों और लोगों को ही धारा 144 में छूट मिलेगी। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि अधिकारी कोरोना की इस संकट की घड़ी में पूरा तालमेल रखते हुए काम करें। साथ ही कहा कि जिस क्षेत्र में अधिक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों को तुरंत प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाएं। मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि सांसद, विधायकों, चेयरमैन और मार्केट कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ ही इन क्षेत्रों में कोविड एहतियात के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में निर्णय लें। साइबर सिटी गुरुग्राम में खतरनाक होते कोरोना को देखते हुए पुलिस ने कमान संभाल ली। पुलिस विभाग ने 20 पीसीआर गाड़ियों को तुरंत एम्बुलेंस में तब्दील कर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। पुलिस ने किसी भी आपात स्थिति में लोगों को दवा से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक की सुविधा देने की तैयारी शुरू कर दी है। इंद्री में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और कार्यकुशलता के चलते इंद्री करनाल में कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे पहुंच गया है। इसी कड़ी में रविवार को इंद्री के साथ राधा स्वामी सत्संग भवन में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर राधा स्वामी सत्संग भवन की तरफ से टीका लगवाने वालों और लगाने वालों के लिए खाना, खाने पीने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए आने वाले
लोगों की प्राथमिक जांच के बाद उनका पंजीकरण कराकर कोरोना संक्रमण का टीका लगाया गया। टीका लगवाने आए लोगों ने बताया कि टीका लगवाने के बाद उनको कोई बुरा प्रभाव शरीर पर महसूस नहीं हुआ। झज्जर में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें। उपायुक्त ने बताया कि जिले में बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है। रेवाड़ी के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं सैकड़ों मरीजों की सांसें भी अटक गई हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को परेशानी हुई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। कैथल के एसपी लोकेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फिरौती के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार फरवरी महीने में राजौन थाने में ज्ञान सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसका भतीजा राहुल कई दिनों से गायब था। कुछ दिन बाद उसको 10 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग के फोन आने लगे। एसपी ने बताया कि शिकायत में बताया गया कि फिरौती न देने पर राहुल को दिल्ली में पुलिस केस में फंसा दिया जाएगा, ये कहा गया। उन्होंने बताया कि जांच को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि दिल्ली के पश्चिम विहार थाने में एक महिला ने राहुल के खिलाफ रेप के मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, बस कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। रादौर के गांव बरसान की रहने वाली रूपा कंबोज ने जो बिना कोचिंग लिए अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर परीक्षा पास कर टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर काबिज हुई। रूपा के पिता गांव में खेती करते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी बेटी आज इस मुकाम पर पहुंचेगी। अंबाला में नाइट कर्फ्यू के तीसरे दिन अंबाला छावनी में पुलिस ने बाजारों में दबिश देकर दुकानें बंद कराईं। इस दौरान कुछ दुकानें खुली मिली। पुलिस का कहना है कि वो उनकी सुरक्षा में है। कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, जिससे बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने लॉकडाउन के निर्देशों का ना पालन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं, ताकि अनावश्यक रूप से कोई घरों से बाहर ना निकले। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूर है। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानदारों को शाम 6 बजे से दुकानें बंद करने के सख्त आदेश हैं। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद करने के आदेश दिए थे, जिसको पूरा करवाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बाकायदा पुलिस के जवान बाजारों में स्पीकर के जरिए मुनादी कर रहे हैं। हालांकि शाम 6 बजे के बाद से कुछ एक दुकानें खुली मिली। पुलिस के जवानों ने बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को रोककर गहनता से पूछताछ की। पुलिस ने आमजनों को चेतावनी दी कि अगर शाम 6 बजे के बाद दुकानें खुली मिली और बेवजह सड़कों पर लोग दिखाई दिए तो कार्रवाई होगी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी और पेट्रोल पंप रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएंगे।
सरकारी अस्पताल में फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं उन्होंने इंडस्ट्री के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो खुद अपनी लेबर को वैक्सीन लगवाएं। ऑक्सीजन की व्यवस्था पर सीएम ने कहा कि हमारी आगामी डिमांड 200 मीट्रिक टन होगी, तो केंद्र को कहा गया कि 40 मीट्रिक टन और दें। वहीं सीएम ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों में 50% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सभी डीसी को अधिकार दिए हैं कि जहां आवश्यकता है वहां धारा 144 लगाएं। स्वास्थ्य विभाग हिसार के सौजन्य से उकलाना के एसएमसी अस्पताल में फ्री कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया, जहां 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। एएनएम राजबाला ने बताया कि वैक्सीन लगाते समय लोगों को ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन से एक बार प्रतिकूल प्रभाव आ सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं। एसएमसी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश सिंगला ने बताया कि 1 मई के बाद सरकार के आदेशों के अनुसार 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए शादी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। शादी, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सभी को लघु सचिवालय में एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। पानीपत में कोरोना के चलते आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सरकारी अस्पतालों को लेकर के भी शिकायतें आ रही हैं। नूरवाला कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार बच्चे को चोट लगने पर पानीपत के अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना देखे ही बच्चे को कोरोना पॉजिटिव बता दिया। वहीं बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानीपत में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा न्यूज ने शहर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदार से बात की, तो उन्होंने माना कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड पहले से 2 गुना बढ़ गई है। वहीं ऑर्डर करने के 2 दिन बाद ऑक्सीजन मिल पा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अभी रेट तो नहीं बढ़े, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत जरूर देखने को मिल रही है। पिहोवा के मुख्य बाजार सहित मेन चौक में कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाते हुए पिहोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लोगों के चालान काटे। लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस ने भी सरकारी एडवाइजरी को लेकर गंभीरता दिखाई। जज्जर के सामान्य बस स्टैंड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं हरियाणा न्यूज ने बस स्टैंड का जायजा लेते हुए रोडवेज के प्रधान रामवीर से बातचीत की। सवारियों, बस कंडक्टर और ड्राइवरों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से बसों में केवल 26 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। बावजूद इसके 40 सवारी बसों में बैठाई जा रही है, जिस पर रोडवेज के प्रधान ने बताया कि बस स्टैंड से केवल 26 सवारियों को बैठाकर भेजते हैं, लेकिन रास्ते में जब सवारियों को नहीं बैठाया जाता तो वो बस कंडक्टर ड्राइवरों से झगड़ा करते हैं। भिवानी में भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति दी गई, जिसके बाद भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई।
दुकानों पर तंबाकू और घरेलू सामान कहीं ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जिले में कालाबाजारी और ज्यादा दाम पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। यमुनानगर के जगाधरी स्थित एसडीएम ऑफिस पर शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त खुद लोगों को समझाने पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि एक तरफ तो सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन महामारी के दौरान क्यों ऑफिस आकर परमिशन लेनी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह शादी समारोह में परमिशन के बारे में गाइडलाइन जारी की गई हैं, उस तरीके से ऑफिस में परमिशन देने के लिए इंतजाम नहीं किए गए। यमुनानगर में मजदूरों का पलायन जारी है। इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार और यूपी के हैं। पलायन को लेकर प्राइवेट बसों के कर्मचारियों ने बताया कि उनके यहां से रोज बसें बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए जा रही हैं। सोनीपत में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर रोडवेज सोनीपत और गोहाना बस डिपो ने अपने अन्य राज्यों में जाने वाली कई बस रूटों का संचालन बंद कर दिया है। दिल्ली, पंजाब और अन्य रूट पर जाने वाली बसों में 50% सवारियों के साथ संचालन शुरू किया गया। इसके अलावा रोडवेज विभाग ने निजी बस संचालकों बसों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश दिए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। ऐसे समय में 2 ऐसे मसीहा सामने आए जो ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले अजय छाबड़ा ने अपने अजीज दोस्त राकेश देवगन को फोन किया और लोगों को मदद करने की मुहिम में सहयोग करने की अपील की। राकेश देवगन ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। खुद अजय छाबड़ा की सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र ऑक्सीजन का प्लांट है और अजय अस्पताल में एडमिट है, इसलिए अजय ने यह जिम्मा राकेश देवगन को दे दिया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। सिरसा के सांगवान चौक के पास एक निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जांच किए जाने की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिप्टी सिविल सर्जन की अगुवाई में दबिश दी। विभाग को शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्फलेट बांटकर 1150 रुपए में कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल करवाने के दावे किए थे। विभागीय जांच में सामने आया कि कोरोना सैंपल के लिए लैब संचालक ने स्वास्थ्य विभाग से कोई अनुमति नहीं ली, जिसको लेकर डिप्टी सिविल सर्जन ने लैब संचालक और सहायक के खिलाफ शहर थाने में शिकायत दी है। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने देर शाम छापेमारी की। मोबाइल दुकान संचालक से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। सिरसा के बाबा भूमर शाह चौक पर यूनियन बैंक के एटीएम में रविवार सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद बस स्टैंड चौकी पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बैंक मैनेजर ने बताया कि आगजनी की घटना से एटीएम मशीन, फर्नीचर जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना से करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ।